हरि ओम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं, आप सबों की स्वागत करते हैं। दर्शकगण, आजकल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष चल रहे हैं, जिसको हम लोग पितृपक्ष मानते हैं। और यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का जो समय है, जो 15 दिन निर्धारित किया गया है, जिससे हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, जल तर्पण, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं। वैसे यह पितृपक्ष 6 अक्टूबर तक जाएगा और यह 15 दिन जो है, ऐसा एक समय है जहां हम अपने पितरों को उनके योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनकी आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक जिसको हम देव ऋण कहते हैं, दूसरा जिसको हम ऋषि ऋण कहते हैं, और तीसरा जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं। देव ऋण चुकाने के लिए हम देवताओं की पूजा करते रहते हैं। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। और पितृ ऋण को चुकाने के लिए ही यह पितृपक्ष का समय निर्धारित किया गया है। हमारे पितरों का हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है ही। यदि हम इसको सामान्य रूप से देखें, शायद मैं ऐसा कहूँ सांसारिक दृष्टि से देखें, तो उसमें भी हमें अपने पितरों का योगदान देखने को मिलता है। हम लोग आज जितने सुख सुविधा से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार के स्थल पे मैं कहूँ, या फिर अपने गांव, या फिर अपने राष्ट्र के स्थल पे मैं कहूँ, हमारे जितने भी सुख सुविधा से हम अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह सब हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। और हमारे सनातन धर्म यह सिखाते हैं कि हमारा जो पितरों के साथ संबंध है, वो केवल उनके जीवित काल तक सीमित ही नहीं रहता। शायद मैं ऐसा कहूँ कि मात्र सनातन धर्म इस बात के ऊपर जोर देता है कि यदि हमारे पितर जीवित ना भी हैं, तभी हमें उनके संबंध में, हमें उनका स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि एक तो उन्हीं की देन से हम अपनी वर्तमान जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा पितरों का आशीर्वाद लेकर के ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में हम मात्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम रोज़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं पर हमारे संत महात्माओं ने एक ऐसी परंपरा स्थापित किया है कि साल में यह 15 दिन आ जाते हैं, जिसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, जहाँ हमें एक अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने पितरों के निमित्त जो हमसे बन पाएँ, चाहे वो पिंडदान के रूप में हो, चाहे वो जल तर्पण के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो पितृयज्ञ के रूप में क्यों ना हो, या फिर ब्राह्मण भोजन के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी रूप से हमें अपने पितरों के प्रति कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। बाकी आपको स्मरण ही रहेगा कि आजकल चतुर्मास चल रहे हैं,
भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। तो इसी कारण से इन 4 महीनों में ऐसे पर्व आ जाते हैं जो जिसका सीधा संबंध भगवान विष्णु से नहीं होता, और उसी में से एक यह पितृपक्ष का समय आता है। हम लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं कि मनुष्य जैसे करते हैं वो वैसे ही प्राप्त कर लेता है, या फिर जैसे कहे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह कर्म सिद्धांत हमें यही सिखा रहे हैं, यदि हम अपने जीवित काल में अपने पितरों को स्मरण करें, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि करें, तो एक समय आएगा जब हम भी जैसे कहें पितरों में गिने जाएंगे, हमारी भी मृत्यु होगी और हम भी किसी के पितर कहे जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि उस अवस्था में कोई हमारे लिए जल तर्पण आदि करें, तो हमें चाहिए कि हम अभी अपने इसी जीवित काल में अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण आदि करें। यदि हम अपने जीवित काल में ऐसा करें तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे लिए करेगा। यह एक बहुत विशेष पहलू है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, जिसको हम लोग आधुनिकीकरण के माध्यम से ऐसा समझते हैं कि वह इन सारे विचारों पर सहमत नहीं हो पाते हैं, वहीं पर हमें अपने कर्तव्य को स्मरण करना चाहिए। श्रोताओं, आप मेरे से सहमत होंगे, यदि हम लोग आज कर रहे हैं, ये सब क्रिया हम लोग संपन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको सिखाया, हमारे माता पिता ने हमको दिया, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आज की नई जनरेशन को ये सारी सिद्धांत, ये सारी बातें बताएं, ताकि आने वाले समय में वह इस परंपरा को आगे ले जा सकें और वह इस परंपरा को निभा सके। तो यह पितृपक्ष का जो समय चल रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप यथाशक्ति, यथा समझ, यथा समय अनुसार अपने पितरों के लिए जो भी आपसे बन पाए आप कर रहे हैं। यद्यपि शास्त्र कहता है पिंडदान मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, लेकिन पूरे पितृपक्ष के समय या फिर यूँ कहे पूरे 15 दिनों तक पितरों के निमित्त जल तर्पण तो रोज़ कर ही सकते हैं। और श्रोताओं, शायद मैं आपकी ध्यान इसके ऊपर भी आकर्षित कर लूँ कि पितृपक्ष जब समाप्त हो जाएगा 6 अक्टूबर को, उसके पश्चात हम लोग आश्विन मास के शुक्ल नवरात्रि में पड़ जाएंगे। शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, जिसमें नवरात्रि शुरू होती है। और नवरात्रि आप जानते ही हैं, जगदम्बा को समर्पित हैं। साल में वैसे 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन विशेष रूप से हम 2 नवरात्रियां मनाते हैं, एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरा यह आश्विन की नवरात्रि। और शायद मैं ऐसा इसमें जोड़ करके कहूँ कि ये चतुर्मास का सबसे अंतिम विशेष पर्व है। उसके पश्चात हम लोग कार्तिक मास में पड़ जाएंगे और कार्तिक के एकादशी को यह चतुर्मास समाप्त हो जाएगा और पुनः भगवान विष्णु की सेवा आदि में हम लोग लग जाएंगे। तो अगले गुरुवार से ही नवरात्रि शुरू होगी और यह परंपरा अनुसार आप जानते ही हैं कि सभी भक्तगण जो है नवरात्रि के लिए दुर्गा जी के विशेष पूजा करते हैं, दुर्गा जी के निमित्त विशेष व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं और कई जगह अलग अलग जगहों पर दुर्गा माँ के निमित्त पूजा आदि का आयोजन होते हैं। दर्शकगण, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब नवरात्रि मनाएंगे तो पूरी सावधानी के साथ मनाएं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऐसे वर्तमान परिस्थिति हमारा क्या है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप नवरात्रि मनाइएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं अनेक बार निवेदन करता हूँ, सभी लोग नवरात्रि के समय व्रत करता है, सभी लोग अपने अपने नियमों अनुसार रहता है, लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्रत केवल खाने पीने का नहीं होता है। हमें व्रत करना चाहिए मन से, कर्म से और वचन से। मन से व्रत करने का अर्थ होता है कि मन को एक सात्विक माहौल में व्यतीत करवाएं। कर्म से ऐसा समझें कि हम लोग वो सब कर्म करें जिसको करने के लिए शास्त्र ने अनुमति दिया है, या फिर यूँ भी कहें वह सब कर्मों से हम बचें जो शास्त्रों ने मना किया हुआ है। और शायद सबसे विशेष बात मैं कहूँ कि हमें व्रत वचन के द्वारा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मनुष्य व्रत तो कर रहे हैं, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, लेकिन उनका वचन ऐसा कठोर, उनके वचन से ऐसे ऐसे शब्द निकलता है कि सामने वाले को
जैसे कहे तकलीफ हो जाते हैं। इसलिए आप जो व्रत अनुष्ठान शुरू करेंगे नवरात्रि के निमित्त, वह ध्यान दीजिए, सिर्फ खाने पीने का नहीं, हमें अपने मन, अपने कर्म और अपने वचन को भी शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। और शायद ऐसा भी मैं कहूँ कि हमें थोड़ा अपने पहनावे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन के ऊपर, जो हम लोग दैनिक कार्य करते हैं, नित्य कर्म जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप लोग बड़े धूमधाम से नवरात्रि मनाइए, पूरी सावधानी मना करके, और पूरी नवरात्रि मना करके देवी की कृपा प्राप्त करें। चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम जय श्री हरि।